अगला क्वेश्चन है, जीवा 21 सेमी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण का मान है 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180, ये चाप की लंबाई का सूत्र है। पाई का मान 22/7, फिर जाए हमारे पास 21, थीटा 60/360, ये कट गया 6 बार 180 180, ये कट गया हमारे पास 6 से 3 बार, 7 दिया 21 और 3 से 3, तो चाप की लंबाई 22 सेमी। ध्यान रखना ये क्षेत्रफल नहीं है इसलिए वर्ग में नहीं आएगा, चाप की लंबाई है तो 22 सेमी ही लिखेंगे। नंबर 2, चाप द्वारा निर्मित, चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो इसमें दो सूत्र बताए थे मैंने, जब त्रिज्या और चाप की लंबाई बदलेंगी वो तो 1/2 LR लगा सकते हैं, 1/2 LR। और अगर इससे भी नहीं निकालना चाहें तो आप इससे भी निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन हमारे पास चाप की लंबाई भी है और त्रिज्या भी है इसलिए हमने 1/2 LR लगा दिया। 1/2 L कहते हैं चाप की लंबाई को, चाप की लंबाई है 22 सेमी और R यानी त्रिज्या 21 सेमी, तो हमने 2 से 22 को काट दिया 11 बार, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेमी। ये चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। आप इस वाले सूत्र से भी निकालेंगे तो भी यही आएगा। अब इसलिए तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, वो पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21 इंटू 21 इंटू थीटा है हमारे पास 60 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा साइन 60। अब देखो 7 से हमने 21 को काट दिया और 6 से 360 को काट दिया, 0 से 0 और 6 छक्का 36, 22 दिया 66 गुणा 21/6। इस 22 का गुणा 3 से किया तो 22 दिया 66, ये 21 रह गया और नीचे 6 माइनस 21 गुणा 21, 21 एकम 21 तो 1 को हासिल लगी 2, 21 दूनी 42 और 2 44 बटे 2 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। अब हमने इस 6 से इसको काट दिया 11 बार, तो देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 माइनस 441 बटे 2 गुणा √3 का मान दे रखा है आपको, इसको 1.73 बटे 2। अब 441 गुणा 1.73 2 का गुणा कर दिया और इसका पूरे का लघुत्तम ले लिया हमने, लघुत्तम आ गया इसका 4
4 का गुणा इससे किया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। अब 441 गुणा 1.73, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, और 1 4 4, 3 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 3 12, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 और 3 7.2 पे, तो 762.93 क्या आ गया? 762.93। अब इसको हटा दिया हमने 9 से 24 में से, 9 से 24.00 में से 762.93 को हमने घटा दिया। 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 9 गई तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, और 12 में से 6 गए तो 6, और 8 में से 7 गया तो 1। तो ये आ गया आपका 161.07/4। अब हम इसमें भाग दे सकते हैं, वर्ग सेमी लिख दिया मैंने यहाँ, इसमें भाग दे करके भी हम आगे निकाल सकते हैं।